अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ईयर मैंने कार बैरियर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की अपने दूसरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक पे, जिसमें मैंने आर्डुइनो के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया कार बैरियर या गेट को कंट्रोल करने के लिए। अब देखें, ये जो प्रोजेक्ट है बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन रियलिटी में ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक सेंसर से आप चीज़ों की डिटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर से आप चीज़ों की रिकग्निशन नहीं कर सकते, आप उससे चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए यही वजह है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने जब भी कोई चीज़ आती है तो गेट ओपन हो जाता है या डोर ओपन हो जाता है या फिर बैरियर ओपन हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। इस बार मैं आर्डुइनो के साथ यूज़ करने वाला हूँ ESP32 कैमरा मॉड्यूल फॉर the wireless live video streaming, and for the image processing I'm going to use OpenCV Python Yolo V3। अब देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो इमेज प्रोसेसिंग करेंगे हम वो ESP32 कैमरा में नहीं करेंगे। ESP32 कैमरा की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को पीसी तक पहुंचाएंगे, वहाँ पे हम सेंड करेंगे। जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो पाइथन में होगी। वहाँ पे हम देखेंगे कि जो चीज़ कैमरा के सामने है वो कार है या कोई ह्यूमन है या कोई और चीज़ है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, टुडेज प्रोजेक्ट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन माई प्रीवियस प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने चीज़ों को काफ़ी बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने ESP32 कैमरा से किस तरह से इमेजेस को वायरलेसली सेंड करना है कंप्यूटर पे, और आपने किस तरह से पाइथन OpenCV और योलो V3 की इंस्टॉलेशन करनी है, और फिर आपने किस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना है, उनको पहचानना है, उनकी रिकग्निशन करनी है या उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, और फिर किस तरह से आपने अलर्ट्स को जनरेट करना है। उस वीडियो में मैंने अपने स्टूडियो में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया और उसकी आइडेंटिफिकेशन की, और उसके बाद फिर मैंने बर्ड्स और केट्स को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि मैंने कुछ अलर्ट मैसेजेस भी जनरेट किए। तो आज जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि उस टाइम मैंने कोको डॉट नेम्स लिस्ट में से मैंने केट्स और बर्ड्स को सिलेक्ट किया था, लेकिन इस बार मैंने कार को सिलेक्ट किया है, तो इस बार ये कार को जो है डिटेक्ट करेगा। बाकी जितना भी प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, जो कोडिंग है, बिल्कुल सेम है। उस बार मैंने पाइथन के साथ आर्डुइनो को यूज़ नहीं किया था, और इस बार मैं आर्डुइनो यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोग ये भी सीख जाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह से पाइथन से कमांड्स को आर्डुइनो में सेंड करना है, और फिर किस तरह से सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है। तो सर्वो मोटर हम यूज़ करेंगे बैरियर को ओपन या क्लोज करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा जो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जो आप लोगों को नहीं पता, जिस तरह से कैसे आर्डुइनो के साथ सर्वो मोटर को इंटरफेस करना है, किस तरह से पाइथन से आर्डुइनो को कमांड्स वगैरह सेंड करने हैं, और किस तरह से कोको डॉट नेम्स लिस्ट से कार को यूज़ करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's get started. As usual, I'm using my designed Arduino Nano and LoRa based development board, लेकिन आप सेम एग्जैक्ट कनेक्शंस जो हैं ब्रेडबोर्ड पे भी कर सकते हैं। Anyway, connect the signal wire to the Arduino pin 9 and connect the VCC and ground wires of the servo to the Arduino 5V and ground pins. Let me also tell you, अगर आप लोग लार्ज सर्वो मोटर्स को यूज़ करने का सोच रहे हैं तो याद रखें आप लोगों ने आर्डुइनो के 5V को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप लार्ज सर्वो मोटर्स को आर्डुइनो के पावर सप्लाई से पावर अप करेंगे तो एक ही सेकंड में आप लोगों के आर्डुइनो बोर्ड पे जो पावर सप्लाई है वो जल जाएगी। तो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका आर्डुइनो तो गया काम से भाई। तो व्हाट आई रिकमेंड कि अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं लाइक डेली बेसिस पे, तो व्हाट आई एम गोना रिकमेंड कि जो डेवलपमेंट बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी सेम ऐसा ही बना लें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। आप घर पे ही ये डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 5V और 3 amps की पावर सप्लाई बना सकते हैं। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप ये भी घर पे बना सकते हैं। ये 5V और 3 amps की पावर सप्लाई है, और आप इससे काफ़ी चीज़ें पावर अप कर सकते हैं। आप GSM मॉड्यूल्स को पावर अप कर सकते हैं, आप लार्ज सर्वो मोटर्स को पावर अप कर सकते हैं, और बाकी जितने भी ब्रेकआउट बोर्ड्स हैं, क्योंकि 3 amps की सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आप इजीली अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं। Anyway, I have added links to all the related videos in the description, and now let's go ahead and take a look at the programming.
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आप क्लियरली देख सकते हैं कोड जो है बहुत ही सिंपल है, छोटा सा कोड है। आप लोगों ने सिंपली स्टार्ट लेना है बाय एडिंग दिस हेडर फाइल विच इज़ servo.h। आप लोगों ने इसको ऐड करना है। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं सर्वो पिन जो है वो 9 है, मतलब मेरा जो सर्वो मोटर है सर्वो है वो पिन नंबर 9 के साथ कनेक्टेड है। और ये जो है इस फ्लैग मैंने एक फ्लैग को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। वाइट सेटअप फंक्शन में आप देख सकते हैं मैंने सर्वो को अटैच किया हुआ है। सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन है, आप देख सकते हैं ये 9600 बार्ड रेट है, तो आप लोगों ने सीरियल कम्युनिकेशन को एक्टिवेट कर लेना है। और सर्वो डॉट राइट, अभी सर्वो जो है वो 0 डिग्रीज पे है इनिशियली और फिर एक डिले मैंने यूज़ किया है। वाइट लूप में आप देख सकते हैं इफ़ सीरियल डॉट अवेलेबल ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब अगर सीरियल पोर्ट पे कोई डेटा अवेलेबल है तो आप क्या करें, उसको रिसीव करें और उसको एंगल में आप सेव कर लें। और उसके बाद फिर आप देखें कि अगर एंगल में 1 है और इस तक इक्वल ज़ीरो है तो आप इसको 90 डिग्रीज पे मूव कर लें। अदरवाइज़ अगर एंगल में जो है 2 का नंबर सेव है और इस फ्लैग जो है 1 है तो आप इसको 0 पे कर लें। सो सिंपल सा प्रोग्राम है। This is the same exact program from my previous project. You can see I'm using the same IP address और इस IP address की मदद से I receive high quality images from the ESP32 camera module. I've already explained how to set up your ESP32 camera module for the live video streaming. ये है Arduino port और मेरा Arduino board communication port 11 के साथ connected है और ये है baud rate. This time round I'm using coco.names for the detection and identification of a car. You can see we have a long list of the objects, so इसमें से आप कोई भी object select कर सकते हैं for controlling the car barrier या gate. In my case I'm going to continue with a car. These are the coordinates of two lines used to open and close the car barrier. These are the instructions used to send the commands 1 and 2. When the car crosses line 1, it sends 1 to the Arduino to open the barrier, and when the car crosses line 2, it sends 2 to the Arduino to close the barrier. Now let's go ahead and start our practical demonstration. So guys, आज के लिए बस इतना ही and I hope you like today's episode. Like and share this video with your friends. See you in next episode and thanks for watching.